अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 6 था 12 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इस हफ्ते की जो इब्तिदा है वो करेंगे हम ईद मुबारक से। आपके लिए मेरी वेबसाइट एस्ट्रो होप और मेरे बाकी साथी जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, सबकी जानिब से आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला ये ईद जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखी, पुरस्कून और कामयाबियों से भरपूर बनाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ साथ एक और इस हफ्ते की जो अहम न्यूज़ है, जो कि आपने मालूम होगा, आपको जब पता चल गया होगा कि 8 अक्टूबर को आप जो है चांद ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान में और काफ़ी सारे एशियन ममालिक में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ग्रहण जहाँ भी होता है दुनिया में उसके असरात ज़रूर रूनुमा होते हैं। 8 अक्टूबर के जो ग्रहण के बारे में अगर कोई मालूमात चाहिए हो आपको, कुछ उसके बारे में मज़ीद कोई अमलियात का मामला हो, कुछ आप पढ़ना चाहते हो, एहतियात करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और ये दोनों खबरें, दोनों जो अहम वाक़े हैं वो इसी हफ्ते में रूनुमा हो रहे हैं, इसलिए खुशियों के साथ साथ थोड़ा मुहतात भी रहिएगा। तो अब चलते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की जान। बात करेंगे हम अब मौजूदा हफ्ते की और इस हफ्ते के पहले हिस्से की। और पहले हिस्से में इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एडीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज यकम तक 26 अक्टूबर जायजे के नवे घर में रहते हुए आपने रूहानियत का शौक़ और आला तालीम के हुसूल की लगन बढ़ा सकेगा। जो अफराद बैरून मुल्क तालीमी सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं वो कोशिश करने से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। घर बैठे उनको कामयाबी नहीं मिल सकेगी। हाँ, अशारे ज़रूर मिल जाएंगे, सिम्टम आ जाएंगे, तो चाहिए तो बंदा खुद तो थोड़ा कोशिश करे और अपनी मंजिल हासिल कर ले। 5 और 6 अक्टूबर को मरीज यूरिन तसलीस की वजह से अपने मसाइल का हल तलाश करने के अलावा अपने हालात में खुशगवार तब्दीलियों के लिए किए गए इकदाम का मुस्बत नतीजा निकलने की वजह से आपकी कायदाना सलाहियतें निकल सकेंगी, जबकि आपकी कुव्वत इरादी भी मजबूत हो सकेगी। 9 और 10 अक्टूबर को मरीख मुश्तरी तसलीस की वजह से आपकी खुद इतमादी में ना सिर्फ इजाफा हो सकेगा, बल्कि मुस्बत तरीका इख्तियार करके अपनी तवानाई को कई एक मामलात में इस्तेमाल करके आप अमली इकदाम भी कर सकेंगे, यानी कोई प्रैक्टिकल एक्शन कर सकेंगे, जिसकी वजह से अपने मकासद में कामयाबी का वसूल मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेंगे। 7 अक्टूबर को शराकत दारी करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 8 अक्टूबर को आपकी दायरा ख्वाहिशात की तकमील जो है वो होने का पूरा इम्कान जो है वो नुमाया है। 9 अक्टूबर को आपके बाद ख्वाब जो है हकीकत का रूप धार सकेंगे। 10 अक्टूबर को अपने अधूरे कामों की तकमील कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को किसी बिछड़े हुए साथी या दोस्त से मुलाकात का इम्कान जो है वो हकीकत बन सकता है। 12 अक्टूबर को जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद दिन है वो 8 और 9 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 6 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसके साथ साथ 8 अक्टूबर दोनों तरह से है, आपके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दोनों तरह के असरात मुरतब होंगे 8 तारीख को। अगर आप पॉजिटिव हैं तो यकीनन बहुत अच्छे काम कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गए तो यकीनन असरात भी नेगेटिव जो शक्ल जो है वो इख्तियार करके आपके सारे मामला को धर्म कर देंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा यकम तक 26 अक्टूबर जायजे के छठे घर में रहते हुए हुक्काम बाला और मातहत अफराद से आपके खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार करने के अलावा आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों की बखूबी तकमील को भी मुमकिन बना सकेंगे। जबकि 8 और 9 अक्टूबर को जोरा प्लॉट और तरबी की वजह से खामखा के मसाइल जन्म ले सकते हैं, जबकि आपके खुफिया हासिन का रुख भी आपकी तरफ हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 11 और 12 अक्टूबर को जोरा यूरेनस मुकाबला की बिना पर आपके हालात के साथ साथ जज्बात भी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने गैर जरूरी जज्बात की अक्कासी करने से गुरेज करना चाहिए और मुतहम्मल मिजाजी अपनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 7 अक्टूबर को तरक्की की कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। 8 अक्टूबर को नई सरमायाकारी की
नई सरमायाकारी करने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे, जबकि 9 अक्टूबर को कोई नया काम खुद करना या किसी अजीज की शराकत से करना मुनफत बख्श साबित होगा, यानी मुनाफा बख्श साबित हो सकेगा। 10 अक्टूबर को काम की देखभाल और हिसाब किताब अपनी नज़र में रख सकेंगे, यानी ऑर्डर कर सकेंगे, जायजा ले सकेंगे कि 11 अक्टूबर को फजूल खर्ची से गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा, वरना हालात बिगड़ने का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। 12 अक्टूबर को आपके बाद रुके हुए काम जो है वो पाया तकमील को पहुंच पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 8 और 11 अक्टूबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज चौथा, जमनाए, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत यकम तक 10 अक्टूबर जायजे के छठे घर में रहते हुए आपकी मौजूदा मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा का सबब बन सकेगा, लेकिन 5 तक 25 अक्टूबर अतारत के रुजत याफ्ता होने की वजह से आपको अपने मुलाजमती उमूर में अपने मातहत अफराद से मोहतात रहने की न सिर्फ जरूरत पेश आ सकती है, बल्कि आपके रुमानवी मामलात और औलाद से मुतल्लिक़ उमूर भी आपकी तवज्जो के तालिब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अक्टूबर को आपकी तख्लीकी सलाहियतें और खुद इत्मादी में इजाफा हो सकेगा। 7 अक्टूबर को दूसरों को मुख्तलिफ मामलात में कंट्रोल कर पाएंगे या उनको प्रॉपर गाइडेंस आप देंगे कि ताकि वो आपके ताबे होकर काम कर सकें, आपकी गाइडलाइन के मुताबिक वो अमल जो है वो अमल पैरा हो सकेंगे। 8 अक्टूबर को इज्तिमाई महफिलों में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। 9 अक्टूबर को दूसरे अफराद जो हैं आपके मुफीद मशवरों से मुस्तफीज हो सकेंगे। 10 अक्टूबर को आप भी दूसरों के बाद अच्छे ख्यालात और तौर तरीकों से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब रहेगी। 11 अक्टूबर को तजदीद मरासम कर पाएंगे या हो सकेंगे, जबकि रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात पैदा हो सकेंगे। 12 अक्टूबर को बाद मुखालफिन आपकी इज्जत और शोहरत से नाखुश और आपसे खाइफ रहेंगे। दोनों काम है, क्योंकि खौफ की वजह से मिलने में नफरत और जेलसी बढ़ती है, तो यकीनन इस तरह के मामलात जो हैं वो 12 अक्टूबर को रूनुमा हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 8 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।